हेलो, नमस्कार। बिग बॉस 16 घर के अंदर जो किस्सा अभी फेमस है वो है शालीन और एमसी स्टैन का। हमें पता है कि घर के अंदर जो ये सब हुआ इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट एमसी स्टैन ने भी किया और शालीन ने तो किया ही किया। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि साजिद और शिव ठाकरे बीच में भी आए। उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शिव ठाकरे ने जब देखा कि शालीन ने एमसी स्टैन को मतलब जकड़ के पकड़ रखा है, वो अपनी फिजिकल पावर दिखा रहा है और इस तरह से जकड़ा हुआ है कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो शिव ठाकरे वहाँ पे आते हैं और पहले तो वो पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो नहीं छोड़ते, यानी कि शालीन एमसी स्टैन को बिल्कुल नहीं छोड़ते, हटाने के बावजूद भी, फुल जोर लगाने के बावजूद भी, तो शिव ठाकरे उनको मुंह से लेकर के पीछे धकेलते हैं। उन्होंने कोई चांटा नहीं मारा, कोई थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ मुंह से पकड़ा ताकि वो पीछे निकले, पीछे धकेले। उस बात को लेकर के भी कंट्रोवर्सी हुई। यहाँ पे ये बात निकली कि भाई शिव ठाकरे को घर से बाहर निकालो, अब ये फिजिकल हुए हैं। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिनों पहले घर के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे शिव ठाकरे के गले में पकड़ा गया था और उस दौरान सब एक बात कह रहे थे कि भाई बाहर इसको बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो। बाहर गई, फिर वापस आ गई और वो क्लियरली फिजिकल वायलेंस था। गुस्से में आके इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिव ठाकरे ने कोई हर्ट नहीं किया, तो ये थप्पड़ नहीं मारा, कोई ऐसा नहीं है कि उसको चोट लग गई हो, मुंह में कहीं कुछ ऐसा निशान पड़ गए हो या कुछ भी फिजिकली हर्ट हुआ, नहीं। सिंपली उसने पीछे को मुंह से पकड़ के पीछे धकेला था। लेकिन चलिए, फिर भी उन्होंने टच किया था, फिजिकल टच किया था, तो उस पर अगर बिग बॉस कहते हैं तो एक्शन हो सकता था। तो ये बात जब शालीन को समझ ही नहीं आ रही है कि उन्हें बीच में एक पर्सन ऐसे हैं जो कि खामखा उकसा रहे हैं, और वो टीवी में साफ दिख रहा था, वो थी प्रियंका। इसके बारे में मैं एक सेपरेटली बात ज़रूर करूँगा वीडियो बना के। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है वो है सलमान खान का, कि सलमान खान अब जो वीकेंड के बाहर पे आते हैं तो वो क्या कहते हैं। सलमान खान का शालीन को एक ही बात कहना है कि शालीन, तुम्हारे साथ जो भी इंसिडेंट होता है ना, तुम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हो, तुम उसको सोचने और समझने की कोशिश ही नहीं करते। तुम अपने माइंड में पहले ही एक थॉट बना लेते हो कि ये हो गया है तो हो गया है, ये अब चेंज नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ को एक बार जो तुम्हारे अंदर बैठ गई है ना, तुम उसे चेंज नहीं करना चाहते, फिर वो चाहे सही हो चाहे वो गलत हो, तुम बिल्कुल भी सिंगल भी पॉइंट उसमें चेंज करने का रखते ही नहीं, जो कि तुम्हारी नेगेटिव पॉइंट है। अब इससे होता ही है कि मान लो एक इंसिडेंट हुआ, शालीन ने अपने माइंड में बिठा दिया कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया, लेकिन रियलिटी ये होती है कि ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपरली उनके ही साथ गलत हुआ है। जिसके साथ उनकी कंट्रोवर्सी है, हो सकता है उन्हें भी इक्वली हर्ट हुआ हो, उन्हें भी इक्वली उनके साथ जो है वो गलत हुआ हो, लेकिन शालीन वो समझने को तैयार नहीं होते। उसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो किसी की नहीं सुनते, बिग बॉस को भी ज़बरदस्ती डिसरिस्पेक्ट करने पे उतर आते हैं। लेकिन अब सलमान खान ने ये सब बातें समझाई कि भाई तुम्हें कहाँ चोट लगी ये बता दो, तुम्हारे ऊपर अगर एमसी स्टैन तुम्हें मारने के लिए आए तो तुम्हारे उन्होंने कहाँ पे थप्पड़ मारा, कहाँ पे मुक्का मारा, कहाँ पे मारा, मतलब अगर नहीं मारा तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मेरे पे फिजिकली हो गया। अगर फिजिकली, आपको याद होगा बिग बॉस का सीज़न सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज वाला, उस सीज़न में आसिम रियाज को फिजिकली सिद्धार्थ ने काफ़ी बारी चार्ज किया था, आपको याद होगा। लेकिन उस दौरान भी वो इसलिए नहीं उन्होंने काउंट किया बिग बॉस ने, वो कहते थे कि भाई दोनों तरफ से प्रोवोकेशन हो रही थी, तो ये तो होना ही था। अब जो बंदा एक हफ्ते पहले अर्चना का सपोर्ट कर रहा है कि अर्चना को बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर प्रियंका सपोर्ट करिए कि अर्चना को वापस आना चाहिए, वो अर्चना इतना बड़ा पहाड़ बना रही है बात का कि वो आप कहते हैं कि बाहर जाने पर मजबूर कर देती है शालीन को ही, क्योंकि शालीन को बिग बॉस ने तो कह दिया भी हमने देखा ना तुम्हें एमसी स्टैन ने कोई थप्पड़ मारा है, ना तुम्हें शिव ठाकरे ने कोई थप्पड़ मारा है। हाँ, जो शिव ठाकरे ने तुम्हें पीछे खींचा था वो इसलिए खींचा था कि तुमने जकड़ के पकड़ के रखा हुआ था एमसी स्टैन को, और जब वहाँ पे इतने लोग आ गए थे, जब एमसी स्टैन को सभी ने पकड़ भी लिया था और पीछे भी कर रहे थे, तब भी तुम उसे नहीं छोड़ रहे थे, जकड़ के रखा हुआ था। अब कोई आ रहा है, तुम्हें अलग कर रहा है,
तो कोई सोच समझ कर रख कर रहा है, या फिर तुम्हारी लड़ाई हो इसलिए अलग कर रहा है, लेकिन तब भी तुम उस बंदे को नहीं छोड़ रहे हो, तो ऑफकोर्स तुम गुस्से में उल्टा तुम उन्हें उसके ऊपर जो है चार्ज कर रहे हो। लेकिन तुम वो बात नहीं समझ रहे, तुम उस बात को एक इग्नोर करना चाहते हो कि मेरे ऊपर पहले ये वार करने आया, वार तो उसने तुम पे नहीं किया या तुम पे हाथ नहीं उठाया, उल्टा तुमने ही उसे पकड़ लिया। जब वहाँ पे बंदे तुम दोनों को अलग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी तुमने उसे पकड़ के कस के झगड़ा हुआ है, तो फिर क्या बंदे तुम्हें छुड़ाएंगे नहीं? अगर तुम अलग ही नहीं हो रहे हो, बंदे को छोड़ ही नहीं रहे हो, तो किसी ना किसी तरीके से तो निकालना पड़ेगा। तो शिव ठाकरे ने तुम्हें मुंह से पीछे को धक्का देके हाथ साइड किया। इस बात पे बड़ा बवाल हुआ। अब सलमान खान कह रहे तुम्हें जाना है जाओ भाई, 2 करोड़ की पेनल्टी भरो और बाहर जाओ। तुम्हें लोग कहेंगे लूज़र, तुम्हें लोग कहेंगे कि ये बिग बॉस से हार कर वापस आ गया। अब तुम्हें ये टैग लेकर के जीना है तो ठीक है, नहीं जीना है तो बिग बॉस में खेलो। वेल, आपको क्या लगता है कौन यहाँ पे गलत है? सलमान खान? मुझे लगता है सलमान खान भी कुछ बातों को तो ज़रूर इग्नोर कर रहे हैं। पहली बात, सलमान खान को भी कह देना चाहिए था कि MC स्टैन जिस तरह से अटैक करके गए, ऑफकोर्स शालीन का उस समय उन्हें पकड़ना बनता था, लेकिन शालीन जिस तरह से उसने पकड़ के रखा होता, शालीन पकड़ा था एक बार सेल्फ डिफेंस में, लेकिन उसके बाद शालीन सेल्फ डिफेंस से थोड़ा आगे जा चुके थे, वो छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें ऐसे जकड़ के पकड़ा हुआ था कि वहाँ पे शिव को लगा कि भाई तू अब फिजिकल हो रहा है, दूर हो जा। तो शिव ने जो है उन्हें हाथ मुंह से पीछे को धक्का दिया। वेल, गलती दोनों की थी जैसा पहले कहा, लेकिन यहाँ पे शालीन ये सुनने को ही नहीं तैयार। उन्होंने अपना मन पहले ही बना लिया है, उन्होंने 1% जगह नहीं रखी है कि मैंने जो माइंड में बात बिठा के रखी है, हो सकता है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है उसमें थोड़ा सा चांस हो कि मैं औरों की भी बातें सुन सकूं, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल भी चांस रखा ही नहीं था। तो इसकी वजह से क्योंकि उन्हें समझाना मुश्किल हो गया था, तो सलमान खान ने कहा कि भाई तुम्हें जाना है जाओ, 2 करोड़ की पेनल्टी तुम्हें भरनी पड़ेगी और साथ ही साथ तुम्हें टैग भी लेना पड़ेगा। तुम कहोगे कि मुझे तो टीना की वजह से मैं जा रहा हूँ, तो टीना ने तो तुम्हें बाहर भेजा नहीं ना, टीना ने तुम पे हाथ उठाया, तो टीना की तो ये बात नहीं है। MC स्टैन ने भी तुम्हें कोई थप्पड़ नहीं मारा, शिव ने भी तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम इतने बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हो कि अब तुम्हें शो छोड़ के जाना पड़ रहा है। तुम्हें एक थप्पड़ तक नहीं बजा है, तो यहाँ पे तुम अगर बाहर जाओगे तो तुम बिग बॉस से डर करके जा रहे हो, गेम से डर करके जा रहे हो, तुम बिग बॉस की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, इसके कारण तुम बाहर जा रहे हो, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। वेल, आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।